आज के इस दिन प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद कि प्रभु ने यह अवसर दिया। आइए आज के इस दिन में एक नई ताजगी के साथ प्रभु का वचन भाई आशीष जेकब की अगुवाई में पढ़ें। हमारे मनन के लिए मैं बाइबल में से पढ़ूंगा फिलिप्पियों 2 अध्याय 11वां पद। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति करुणा निरंतर हमारे जीवन पर बनी रहती है। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा उसके महान संदेश को सुने। जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का मित्र बनकर हमें संभालता है और उस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दिल में हमारे जीवन के लिए न केवल योजनाएं हैं परंतु उन सारी योजनाओं को समय समय पर पूरा भी करता है और करने का वायदा करता है, ताकि हम जब तक इस संसार में हैं एक अच्छा जीवन हम जी सकें और ऐसा जीवन कि हमारे मरने के बाद भी यीशु मसीह के नाम में की गई सेवाओं के द्वारा बहुत से लोग हमें स्मरण रख सकें। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय को जब हम पढ़ना प्रारंभ करें तो पौलुस ने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रभु यीशु मसीह की जीवन की व्याख्या की है। यीशु के अंदर और यीशु के बाहर उन सारी बातों का चरित्र चित्रण किया है जिसके कारण आज के समय में संसार में सबसे ज्यादा उसके पीछे चलने वालों की संख्या है। एक व्यक्ति विशेष, ये कितनी बड़ी महानता है, यह कितने बड़े शोध का विषय है कि एक व्यक्ति ने संसार के इतिहास को और संसार को बदल दिया और वो प्रभु यीशु मसीह था। कई बार हमारे जीवन में भी ये प्रश्न आता है, एक व्यक्ति कैसे संसार में इतना महान, अति महान भी हो सकता है, कैसे जीवन के उस स्थान तक पहुंच सकता है जिसके बारे में कभी किसी ने भी कल्पनाएं नहीं की हैं। लेकिन जब मैं इसे मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत आशीषें मिलती है। जहां पर लिखा हुआ है उसके 11वें पद में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये महान
इसी फिलिपियों के पत्र में उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, इस कारण क्यों जीव अंगीकार कर ले, क्यों हर एक घुटना यीशु के सामने झुके, क्यों हर एक मनुष्य उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करे, क्यों? उसके अंदर कौन सी विशेषता है, उसने क्या किया है जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे अति महान बनाया है। ये जीवन का सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत है। और हमारा परमेश्वर न केवल हमारी कल्पनाओं के द्वारा हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी सारी बातों को व्यवस्थित रूप से समय के अनुसार उसे पूरा करता है। अति महान। इस कारण, ये कारण आपको जानना है, ये कारण आपको समझना है। केवल मन में अच्छे विचार बना लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम संसार में हम बड़े बने, हम चाहते हैं कि संसार की सारी सुख और सुविधाएं हमारे पास में हो, हम चाहते हैं कि संसार में अच्छे लोगों की गिनती में हमारा नाम लिया जाए, हम चाहते हैं कि हमारी सेवाओं को लोग स्मरण करें, हम चाहते हैं, लेकिन कारण हमको जानना चाहिए। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, महान ही नहीं परंतु अति महान किया, क्योंकि पहली बात उसे अति महानता की उपाधि, अति महानता की आशीषें उसे इसलिए मिली, बाइबल कहती है क्योंकि उसने संसार में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छाओं को, यह परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है। ये ना केवल उद्धार की बातें बोलकर, केवल नए जन्म की बातें बोलकर हम इसे बड़ा सीमित कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जब शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है हमें जानना है कि मेरी जिंदगी के पीछे परमेश्वर की इच्छा है, और वो इच्छा यही है कि जैसा मेरे प्रभु ने परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किया। दूसरों के लिए यदि आप आम पेड़ के पास में जाकर नीचे खड़े हों, उस समय परमेश्वर की इच्छा आप जाने कि आम पेड़ के पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो परमेश्वर आपको बताएगा आम पेड़ के पीछे परमेश्वर की इच्छा यही है कि इस पेड़ के आम को बहुत से लोग इसके आम को खाकर आनंदित हो सके। दूसरों के लिए। आज हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, आज हमारी विचार इतने संकुचित हो गए हैं, आज हम अपने कार्यों को इतना सीमित करते चले जा रहे हैं कि हम सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। बाजू वाला मर जाए तो मर जाए, बाजू वाला भूखा सो जाए तो सो जाए, बाजू वाले व्यक्ति के तन में कपड़ा रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। हम अपनी चीज को दूसरों को बांटना नहीं चाहते, अपनी चीजों को दूसरों को बांटना नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जो कुछ हमारे पास में है, जो कुछ हमारा जीवन है, यह हमारे लिए ही नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों के लिए है। किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा कि आज संसार में लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, यदि कमी है तो बांटने वाली इच्छाओं की कमी है कि लोग आज बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए अति महान किया कि जो कुछ उसने परमेश्वर से पाया उसे सब कुछ मानव जाति के लिए उसने दे दिया, चाहे उसका समय हो, चाहे उसका जीवन हो, चाहे उसका बलिदान हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अपने जीवन को सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ सौंप दिया। आज हम पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर हम लोगों के लिए एक आइडल नहीं बनना चाहते। लेकिन बाइबल कहती है
परमेश्वर ने उसे अति महान किया क्योंकि उसने अपने जीवन को समर्पित किया। दूसरी बात, आज की परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको इतना महान इसलिए भी किया क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके वे एक ऐसे रास्ते का चुनाव किया जिसमें वो समाप्त हो गया, लेकिन उस रास्ते से बहुत से लोगों को एक नई जिंदगी मिली। बहुत से लोगों को एक नई जिंदगी मिली। ये वो रास्ता था, उसके कैलवरी क्रूस का रास्ता। ये वो रास्ता था जहां बलिदान का रास्ता। ये वो रास्ता था जहां त्याग का रास्ता था। ये वो रास्ता था जहां मेल मिलाप का रास्ता था। ये वो रास्ता था जिसके उसके चले जाने के बाद भी उसके कदमों पर, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। हम महान बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन महानता हमारे केवल शब्दों से नहीं मिलता है, महानता हमारी सोच से नहीं मिलता है, लेकिन हर एक महानता के पीछे उस व्यक्ति का सबसे बड़ा त्याग छुपा होता है। सबसे बड़ा त्याग छुपा होता है। आज परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम जीवन में महान बने, जीवन में हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन वो रास्ते, जिस रास्ते से यीशु गुजरा, त्याग के रास्ते को हम कभी भी ना छोड़ें। हम आपसे पूछ कर देखें कि हम कितना त्याग कर सकते हैं। कितना त्याग, किन बातों का त्याग, किन के लिए त्याग, कैसा त्याग, ये हमारे जीवन के लिए सोच का विषय है। हमको सोचना पड़े, लेकिन हम इन सारी बातों से हमेशा दूर भागना चाहते हैं, हमेशा दूर भागना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके त्याग के कारण, उसके त्याग के कारण, उसकी त्याग की पराकाष्ठा क्या थी? उसके त्याग की पराकाष्ठा क्या थी कि उसने उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर से भी जिन्होंने उसके मुंह में थूका, जिन्होंने उसे कीलों से मार ठोका, जिन्होंने उसे कोड़ों से मारा, जिन्होंने उसकी निंदा की, उसने हमेशा उनके लिए प्यार के रास्ते को खोला, क्षमा के रास्ते को खोला और उन्हें क्षमा किया। ये तभी कर पाया जब वो एक त्यागी बनकर वो जीवन में आगे बढ़ सका। आज हम संसार में संसार के लोगों के समान ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा यीशु का स्वभाव था और वही यीशु का स्वभाव आपको परमेश्वर की दृष्टि में आपको महान बनाएगा। जैसा यीशु का कार्य था वही कार्य आपको परमेश्वर की दृष्टि में महान बनाएगा। जैसा यीशु की आज्ञाकारिता थी वही आज्ञाकारिता परमेश्वर की दृष्टि में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी लोग याद करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेवाओं को देख को आगे चलकर लोग स्मरण कर सके? तो स्मरण करें, हर एक महानता के पीछे एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान छुपा हुआ होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमें शाब्दिक रूप से महान नहीं बनना चाहते, लेकिन ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हुए तेरी दृष्टि में जब तू हमें देखे तो हमें भी ये आशीष दे प्रभु, ताकि जब भी तू हमारे द्वारा बोले तो यही बात बोल सके कि मैंने इसे महान बनाया, मैंने इसे आशीष दी। ऐसी वाक्य को सुनने के लिए हम में से हर एक की सहायता कर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम महानता के गूढ़ रहस्य को समझ सकें। आमीन।